नमस्कार दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक लेकिन चौंकाने वाला फैसला सामने आया। सन 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में, जिनमें 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा घायल हुए थे, उन धमाकों के सभी 12 दोषियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। 19 साल चले इस केस का ऐसा अंत केवल कानून का एक फैसला नहीं था, बल्कि यह पूरी न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियां और राज्य सरकार की जिम्मेदारी की परीक्षा भी थी, जिसमें कोई भी पास नहीं हो सका। 19 साल बाद कोर्ट कहता है कि कोई दोषी नहीं। तो सोचिए, ये कैसा न्याय है? ये कैसी न्याय प्रणाली है? ये न्याय प्रणाली आखिर किसके लिए है? ऐसा लगने लगा है कि मानो भारत में न्याय कानून से नहीं बल्कि भाग्य से मिलता है कि जज कौन होगा, सरकारी वकील कौन होगा, जांच एजेंसी का हेड कौन होगा। कुल मिलाकर मतलब ये कि भाग्य अच्छा हुआ तो ही न्याय मिल पाएगा। इस वीडियो में हम केवल कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि ऐसा फैसला क्यों आया, जांच एजेंसियों ने और हमारी अदालती व्यवस्था ने क्या नहीं किया जो कम से कम इतने संवेदनशील केस में किया जाना चाहिए था, और आखिर में इसका समाधान क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ बताना क्या कमी रही। आपका विचार साझा करना हमें उत्साहित रखता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आएं। तो शुरू करते हैं। 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई लोकल ट्रेनों में महज 10 मिनट के अंदर 7 धमाके हुए। कोई अपने पिता को खो बैठा, कोई बेटे को तो कोई अपनी बेटी को। आज 19 साल बाद 2025 में कोर्ट कहता है कि जिन्हें सजा दी गई थी वो निर्दोष हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये लोग दोषी नहीं तो दोषी है कौन? बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने 671 पेज के फैसले में कहा, दोषियों की पहचान हमले के 100 दिन बाद करवाई गई। इतने समय बाद चेहरा पहचानना विश्वसनीय नहीं लगता। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के जो कबूलनामे लिए वो उनकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं बल्कि दबाव डालकर लिए गए। RDX कहां से लाया गया, कैसे रखा गया, इसका कोई मजबूत वैज्ञानिक आधार नहीं मिला। मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन जैसे सबूत कोर्ट में ठोस तरीके से प्रमाणित नहीं किए गए। ATS की जांच में कई गलतियां पाई गई, जिससे कोर्ट को आरोपितों को शक का लाभ देना पड़ा। कोर्ट ने कुल मिलाकर कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि संदेह का लाभ आरोपी को जाता है और सभी आरोपी बरी कर दिए गए। दरअसल यह केस सन 2007 से 2015 तक 8 साल ट्रायल कोर्ट में चला। ट्रायल कोर्ट से फैसला आया तो 2015 से 2024 तक यानी 9 साल हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा। स्पेशल बेंच बनी ही सन 2024 में। जैसे ही नियमित सुनवाई शुरू हुई तो 8 महीनों में फैसला आ गया। अब प्रश्न ये है कि इतने गंभीर केस में भी स्पेशल बेंच पहले या दूसरे साल में क्यों नहीं बनी? 18-19 साल के इतने लंबे समय में तो कई गवाह बूढ़े हो गए होंगे, कुछ मर भी गए होंगे और कुछ लगातार डर या थकान के कारण मुकर भी गए होंगे। अधिकारियों का बदला जाना, तबादला होना, रिटायर हो जाना तो स्वाभाविक है ही। कई बार फाइलें भी गायब होती देखी और सुनी गई हैं। यानी कुल मिलाकर सबूत कमजोर हो गए और न्याय की गर्मी ठंडी पड़ गई। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत की न्याय प्रणाली अभी भी बहुत हद तक व्यक्ति आधारित है। जज तय करता है कि केस तेज चले या लटके। गवाह को कब बुलाना है जज के विवेक पर निर्भर करता है। सरकारी वकील कैसे बहस करे, उसकी योग्यता और नियत दोनों पर निर्भर करता है। सुनवाई कब शुरू होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब न्याय प्रक्रिया पर आधारित ना होकर व्यक्ति पर इतना आधारित होगा तो न्याय कैसे मिल पाएगा, जो इस केस में भी हुआ। जब आरोपी पक्ष को जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठन का समर्थन, संसाधन और रणनीति की भरपूर मदद मिल रही हो, जबकि पीड़ित पक्ष सीमित संसाधनों में बिना सुरक्षा और बड़े सहयोग के अकेला लड़ रहा हो, जहां कोर्ट इतने संवेदनशील केस में भी बहुत सीमित स्टाफ और समय दे पाए, तो अंत में ऐसे निर्णय आने पर हमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। न्याय में जितनी देरी होगी और न्याय प्रणाली जितनी ज्यादा व्यक्ति आधारित होगी, न्याय मिलना उतना ही मुश्किल होगा। कल्पना कीजिए कि अगर इस केस में टाइमलाइन 1 या 2 साल तय होती, वीडियो गवाही हुई होती, डिजिटल सबूत होते, इलेक्ट्रॉनिक केस ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम होता, कार्रवाई व्यक्तिगत विवेक पर आधारित ना होकर तय प्रोसेस पर आधारित होती, जज, वकील और जांच अफसर की जवाबदेही होती,
तो क्या ऐसा फैसला आता जिसमें पता ही ना चले कि दोषी है कौन? 189 मौतें, 800 घायल, 19 साल की सुनवाई और आखिर में दोषी कोई नहीं। अब दोषी कौन है, केवल इतना भर जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि फिर से ऐसा ना हो यह भी जरूरी है। और ये तब होगा जब हम न्याय व्यवस्था के लिए समय और प्रणाली दोनों को तय करें, जिससे न्याय व्यक्ति विशेष की नीयत या विचारधारा पर निर्भर ना करे, बल्कि स्वतः अपना काम करे। अब अंत में आपसे एक सवाल कि इस केस में आपके हिसाब से असली जिम्मेदार कौन है? कोर्ट, पुलिस, राज्य सरकार या कोई और? अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक राय महत्वपूर्ण होती है।